ठीक है। देखिए, पहली बात तो साल बदल रहा है, कैलेंडर बदल रहा है। कभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि साल बदलेगा और हमारी किस्मत भी बदल जाएगी। हम लोग ये कह ही नहीं सकते। लेकिन कुछ बदले या नहीं बदले, कैलेंडर बदले या नहीं बदले, एक चीज तय है। जब हमने ठान लिया, हमने पहला स्टेप ले लिया, हमने पहला स्टेप ले लिया कि अब हमको अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो वो जरूर साथ देगा, जरूर साथ देगा। बस जो हमको फैसला लेना है, बस उतने की ही देर है। जिस दिन किसी भी चीज के लिए आपने फैसला ले लिया कि हमको अपनी पुरानी लाइफ से, यदि अच्छी है तब तो बहुत अच्छा है, उसमें और ऐड ऑन करना है। और यदि किसी भी कारण से कोई तकलीफ है, दुख है, दर्द है, तो उसके लिए हमको सबसे पहला है ठानना है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है कि अब किसी भी तरह से ठीक करेंगे। उसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग ना वास्तु काम करता है, ना तो एस्ट्रोलॉजी काम करता है। उसमें कुछ काम नहीं करता, उसमें सिर्फ हमारी विल पावर काम करती है। आज मैं आप लोग को जो टिप्स दूंगी वो इतने नॉर्मल रहेंगे, इतने कैजुअल टिप्स रहेंगे, जिसको आप लोग कोई भी करके अपनी लाइफ सिर्फ न्यू ईयर में नहीं, कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी बदल सकते हैं। इसमें कुछ नोट करने जैसा नहीं है, पर फिर भी नोट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। हम लोग को ना, अब हम लोग कलयुग में जा रहे हैं। हम लोग ना इंसान बनने की कोशिश करें, ना तो जानवर बनने की कोशिश करें। हम लोग सिर्फ मनुष्य बन जाएंगे ना, पूरे ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी के साथ यदि अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तो जिसने हमें बनाया है वो हमारा साथ जरूर देगा, जरूर देगा। ठीक है, आज कुछ मिथ्स भी खत्म करेंगे, मिथ्स भी बस्ट करेंगे। तो आज मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें सबसे पहला चीज है, हम लोग कहते हैं ना कि तीन चीजों से, सिर्फ तीन चीजों से हमारी लाइफ का ग्राफ जो है ऊपर जाता है। कोई बताएगा कि वो तीन चीजें क्या है? लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो तीन चीजें ऐसी क्या है जो हमारी लाइफ के ग्राफ को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाती है? सबसे पहले भगवान की ब्लेसिंग्स है। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनको एक चीज बता देती हूँ, भगवान मतलब कोई मूर्ति नहीं है। भगवान मतलब हमारा विश्वास है। ठीक है, हमारी ह्यूमैनिटी है, वो विश्वास है। सेकंड हमारा हार्ड वर्क है। और तीसरा, बताएगा कोई? किस्मत है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के अलावा जो है वो हमारी ब्लेसिंग्स है, जो हम ब्लेसिंग्स कमाते हैं लोगों से। सबको ब्लेसिंग नहीं मिलती है। हम लोग, पता है, यदि देखिएगा, एक साल में 365 दिन होते हैं। किसी से हमारी लड़ाई होती है ना, तो हम बोलते हैं भगवान करेगा इसके ऊपर भी ऐसे ही आएगा। जो जैसा करता है वो वैसा उसके साथ वैसे ही होता है, बोलते हैं हम लोग। लेकिन जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम लोग बस इतना ही बोल देते हैं, हाँ यार अच्छा तो किया है उसने। दिमाग में सोचते हैं कहीं उसका फायदा तो नहीं था। तो हम लोग ब्लेसिंग्स बहुत कम देते हैं और हमें ब्लेसिंग्स बहुत कम मिलती है। तो इस ईयर में भले जिम का रेजोल्यूशन मत लीजिए, आप मॉर्निंग वॉक का मत लीजिए, बस ये लीजिए कि इस तीन चीज को हम पूरा करेंगे। पहला, हम भगवान की ब्लेसिंग जरूर लेंगे। भगवान की ब्लेसिंग के लिए क्या करना है, मैं पूजा पाठ नहीं बताती। पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाके करिए, वो 5 एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए, 7 चक्रास को एक्टिव करने के लिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ब्लेसिंग्स लेनी है यदि आपको, तो फिर मैं बोलती हूँ कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। सेकंड चीज है कि हमें हार्डवर्क कैसे करना है। और थर्ड है हम ब्लेसिंग्स कैसे लेंगे। और ये तीनों ही बहुत ही इजी वे है, इसमें हम लोग को कुछ मेहनत नहीं करनी है। हार्ड वर्क करने के लिए भी मेहनत नहीं करना है। हार्ड वर्क को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, स्मार्ट वर्क करेंगे ना तो हार्ड वर्क नहीं लगेगा। मैं सुबह से 5:30 बजे से उठ के रात को 12:30 बजे तक, कभी वास्तु, कभी योगा, कभी मेडिटेशन, कभी न्यूमरोलॉजी, कभी क्लाइंट विजिट, कभी कुछ करती ही रहती हूँ। और मैं इतना एंजॉय करती हूँ कि मुझे फील ही नहीं होता है कि वो हार्ड वर्क है। तो हम जो भी काम करेंगे उसको इस तरह से अपना लेंगे अपने लाइफ में, तो उसमें इतना मजा आएगा कि यदि कोई आ भी गया है ना, कोई घर पे आ रहा है, तो हम लोग को ना ये फील हो, ठीक है उसको हम लोग टाइम दे रहे हैं। तो हम अपने अपने वो जो इंटरेस्टिंग काम है उससे चिड़े हुए नहीं हैं। अपना जो जॉब का है, जो भी जॉब है, हमारा जो भी काम है, उससे हम इरिटेट होकर उसको टाइम नहीं दे रहे हैं।
इंजॉय करते हुए उसको भी टाइम दे रहे हैं। इनफैक्ट वो भी हमारे साथ रह के उस काम में, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। ठीक। देखिए, सबसे पहले जो होता है, जब नया साल शुरू होने वाला है, सबसे पहला चीज है, आधी रात को प्लीज कैंडल वैंडल नहीं जलाएं। आधी रात को यदि उठे हुए हैं, 2 मिनट के लिए भले मेडिटेशन करें। 2 मिनट शांति से बैठे, कैंडल जला के बैठे, बुझा के नहीं बैठे, कैंडल जलाएं। 2 मिनट बैठे, 2 मिनट का डीप मेडिटेशन करें। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम है मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन में जो अफर्मेशन बोलते हैं, जिनको नहीं पता है मेडिटेशन कैसे करते हैं, वो लिख लें। या तो मेरे वीडियोस देख लेंगे, और नहीं तो पीयूष प्रभात करके एक यूट्यूबर है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, उनका मेडिटेशन देख लेंगे, सुन लेंगे। गाइडेड मेडिटेशन है। उनका बहुत सारे मेडिटेशन है, उसमें मुझे जो बेस्ट लगता है वो है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। तो रात को यदि 12 बजे आप उठ रहे हैं विश करने के लिए, तो पहले, सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट पे करेंगे, उस 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। और जो अफर्मेशन रहेगी वो ये रहेगी कि अभी तक हमने जो भी किया था अच्छा था, लेकिन अब हमारा बेस्ट आने वाला है, अब हमारा बेस्ट टाइम आने वाला है। तो जिनका अच्छा था उनके लिए भी अच्छा आएगा, जिनका खराब है उनके लिए भी अच्छा आएगा। मैं बहुत खुश हूँ, प्रॉस्पर मैं बहुत प्रॉस्पेरस हूँ। अब अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलेंगे, जो आपकी विश है। सिर्फ इतना बोल के कि ना मुझे इतनी एक जॉब मिल जाए, सपोज एक एग्जांपल लीजिए कि मैंने एक अफर्मेशन किया कि मुझे जॉब मिल जाए। हो सकता है मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन मेरी किस्मत में यदि बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस लिखा हुआ है, तो फिर वो मेरी तो विश जो थी, मेरी जो अफर्मेशन थी, वो तो बेकार गई ना। तो अफर्मेशन भी हमेशा ऐसा सोचिए। एक गणेश जी वाली स्टोरी सुना है, हम सारे हिंदुओं ने एक स्टोरी सुन के रखा होगा कि गणेश जी आए और उस बूढ़ी माँ से बोले कि एक आशीर्वाद मांगो। तो उसने क्या मांगा? चांदी के बर्तन में अपने पोते का मैं मुंह देखूं। मतलब चांदी का बर्तन में देखना मतलब पैसा आ गया। आ, देखना मतलब उसकी आंख आ गई, और उसके बेटा बहू को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसने बच्चा भी मांग लिया। जब मांगो तो ऐसा मांगो कि अपना तो भला हो, सबका भी भला हो। तो हम सुखी कब रहेंगे, खुश कब रहेंगे? जब हमें हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा, जब हम हेल्दी रहेंगे, जब हमारे पास पैसा रहेगा, जब हमारे पास पावर रहेगा, जब हमारे पास ब्यूटी रहेगी, जब हमारे पास यूथ रहेगा। सही है ना? यूथ मतलब मैं स्किन से यूथ नहीं कह रही, मन से यूथ कह रही हूँ। तो जब भी मांगिए, इतना प्रॉपर मांगिए कि एक लाइन में आप, आपकी विश जो है, आपकी अफर्मेशन है, वो कंप्लीट हो जाए। मैं नॉर्मली यही मांगती हूँ, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से समृद्ध है, प्रॉस्पेरस है। ठीक है। दूसरा, हमेशा किसी एक को ब्लेसिंग जरूर दीजिए, क्योंकि हम जो यूनिवर्स को देते हैं वो यूनिवर्स हमको रिटर्न देता है, चाहे वो कोई भी हो। सपोज एक एग्जांपल लीजिए, आपके बड़े भाई से आपकी दुश्मनी चल रही है, आपकी देवरानी या जेठानी से आपकी दुश्मनी चल रही है, आपके पड़ोसी से आपकी दुश्मनी चल रही है, फिर भी आप उनको एक ब्लेसिंग देंगे, क्योंकि हमको ये सारी चीजें नेक्स्ट जन्म में कार्मिक रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना है। ठीक। ये हमारा पहला चीज हो गया कि मेडिटेशन करेंगे। और ये नियम बना लीजिए कि आप लोग जितने बजे सोते हैं, जितने बजे भी, सपोज आप लोग डेली रेगुलर रेगुलर में आप लोग 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थक के सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का पावर आप लोग जिस दिन जान जाएंगे, उस दिन दूसरों को भी बोलेंगे मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। तो मेडिटेशन करना है, कितने मिनट का करना है? 5 मिनट से 10 मिनट भी कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। कब करना है? जब बिल्कुल लगे कि अब मैं सो रहा हूँ, या अब मैं सोने जा रही हूँ, कि अब मैं उठ, मतलब अब आँख खुलेगी नहीं, सीधे सुबह ही खुलेगी, उस टाइम पे मेडिटेशन करके सोएंगे। बैठा नहीं जा रहा है, जाड़े का दिन है, बैठा नहीं जा रहा है, या बॉडी एक है, बैठा नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं है। शवासन में लेट के पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगा लीजिए। आज्ञा चक्र मतलब बिटवीन आईब्रोज, और मेडिटेशन कीजिए। ठीक है। इसका असर आप लोग लिख के रख लीजिए, 21 दिन में मिलना ही है। जिसने भी नवरात्रि का 9 दिन का वो किया था मेडिटेशन, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं।
यदि आप हमारा यूट्यूब देखेंगे तो 9 दिन के एक्सपीरियंस में इतना चेंजेस आया है, तो 21 दिन में तो लोगों की दुनिया चेंज होते हुए मैंने देखा हुआ। ठीक है। दूसरा कब मेडिटेशन करेंगे? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं, मतलब अपनी आंख आपकी आप उठे, आंख बंद में ही उठ जाइए, बैठ जाइए, जिस जगह पे बैठे हैं, आप बेड पे बैठे हैं तो बेड पे ही बैठ जाइए। ठीक है, आप वहीं पे मेडिटेशन करेंगे। जो न्यूली मैरिड कपल हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कपल्स हैं उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कुछ टच नहीं कर रहे हैं, अपने थॉट में उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है, जब तक आप लोग मतलब नहीं समझेंगे ना, तब तक आप लोगों को ये मेडिटेशन का वैल्यू समझ में नहीं आएगा। जब सपोज आपका कोई प्रिय व्यक्ति है, आपका बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते रात में उसके बारे में सोच के सोते हैं, और फिर सुबह लगता है कि पता नहीं उसने क्या किया होगा, यदि वो दूर है हम सोचते हैं ना पता नहीं उसने क्या किया है, या दूसरे रूम में है तो हम लोग जाके एक बार देखते हैं बच्चों को, या पति यदि है बगल में पत्नी है तो उठ के भी देखिएगा, देखते हैं एक सेकंड के लिए कि सब ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अब सोते टाइम अपने परम पिता परमेश्वर से बात करके सो रहे हैं, जिसने हमें बनाया है, जो दुनिया का रचयिता है। और जब हम उठ रहे हैं तो उससे कनेक्शन जोड़कर उठ रहे हैं। ये हमारा माइथोलॉजिकल रीजन मान लीजिए। साइंटिफिक रीजन ये है कि जब 5 मिनट हम अपने ब्रेन को देते हैं सोते टाइम और उठते टाइम, तो हमारा ब्रेन पूरा दिन हमको सपोर्ट करता है। भूलना कम लोग कर देते हैं, सही डिसीजन लेने लग जाते हैं, क्योंकि माइंड अब स्टेबल हो गया है। और ये है भगवान से, रियली देखा जाए तो भगवान से, जो हम लोग बोलते हैं ना भगवान की कृपा होनी चाहिए, इससे मिलती है कृपा। क्योंकि आपने सुबह उठते टाइम उनसे बात की, रात में सोते टाइम बात किया, तो पूरे टाइम वो आपके साथ कनेक्टेड है, कनेक्शन में है। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड हम लोग हार्ड वर्क की बात करते हैं। अभी का जो साल आने वाला है 2024, इसको यदि आप काउंट वो करेंगे, ऐड करेंगे, तो 8 नंबर आ रहा है। 8 मतलब शनि का नंबर है। मैंने अपने लास्ट ईयर के न्यूमरोलॉजी में भी ये वाली बात बताई थी कि लास्ट ईयर हमारा केतु का 7th, केतु का नंबर है। हाँ, केतु का था, और अभी जो आएगा वो हमारा शनि का नंबर है। शनि सोलर सिस्टम में सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, तो यहाँ पे वक्त थोड़ा सा स्लो रहेगा। अभी जो आ रहा है वक्त वो हमारा थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन इसको इस तरह से लीजिए कि जब हम लोग सपोज कहीं कार में जा रहे हैं और हम धीरे चला रहे हैं, हो सकता है वहां पे लेट से पहुंचे जहां हमें पहुंचना है, लेकिन पहुंचेंगे तो सेफली ना। लेकिन यदि हम सपोज किसी कारण से ऐसा करें कि बहुत हड़बड़ी में चलाएं क्योंकि लेट हो रहे हैं, क्योंकि वक्त स्लो हो गया हमारा, हम लोग को टेंशन भी होगा, हम लोग गलत कदम भी उठाएंगे। इससे क्या होगा, चीजें सिर्फ खराब होंगी और कुछ नहीं होगा। तो इस साल में थोड़ा सा मान, अभी क्या था, केतु का वक्त था, तो हमेशा थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है लोगों की, थोड़ी सा भ्रम बढ़ा है लोगों का, सोच थॉट, वो जो ओवर थिंकिंग होती है वो बढ़ी है। लेकिन अब हम लोग जब शनि में जा रहे हैं तो शनि में क्या होगा, थोड़ा सा उदासी बढ़ सकती है, हार्ड वर्क कुछ ज्यादा बढ़ सकता है, रिजल्ट थोड़ा सा लेट से आ सकता है। लेकिन ठीक है, उसको एक्सेप्ट जब कर लेंगे ना, एक्सेप्टेंस यदि आपने कर लिया किसी चीज का, तो उसका दर्द कम हो जाता है। राइट। अभी देखिए, जैसे हम लोग को पता है कि जाड़े में ठंड लगती है तो उसका तकलीफ नहीं होता, और गर्मी में यदि बारिश हो जाए तो हम लोग को लगता है अरे कपड़े भीग गए, ये हो गया वो हो गया, तुरंत लोगों की हड्डी में भी दर्द होने लग जाता है। जाड़े में भी तो ठंड पड़ रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस यदि हो जाती है तो वो चीज तकलीफ कम देती है। तो क्या करना है हम लोग को, इस पूरे साल शनि महाराज के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर जरूर जाइए, जरूर जाइए। ये इसलिए नहीं बोला जाता है कि ना, जैसे यदि आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ इसलिए बोले कि भगवान का मंदिर जाओ, नहीं, मैं उसको भी मानती हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, लेकिन भगवान के मंदिर में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ आपको कि भगवान के लिए जाना है। वहां पे जो 5 एलिमेंट काम करता है हमारे शरीर में, जो हमारे 7 चक्रास जो अलाइन होते हैं, वो हमें उस चीज के अपने थॉट प्रोसीजर को क्लियर करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आप उस वक्त में जब हमारा शनि का पीरियड चल रहा है, तो उस सिचुएशन को डील कर सके, उस सिचुएशन से डील प्रॉपरली कर सके।
तो जब हम उस पर्टिकुलर मंदिर में जाते हैं, वो पुराने मंदिर डिजाइन ही ऐसे होते हैं कि आप उस मंदिर में जो पत्थर है, उस मंदिर का जो ऑरा है, वो आपके एग्जैक्टली उस चक्रा को और उस एलिमेंट को इनहेंस करता है, जो कि आपको उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जरूर जाइए मंगलवार और शनिवार, ये साल का पूरा वो ले लीजिए, नियम ले लीजिए कि हम शनिवार और मंगलवार जरूर जाएंगे। और कैसे जाएंगे? जरूरी नहीं कि आप प्रसाद चढ़ाएं वहां पे, बिल्कुल जरूरी नहीं। जाएंगे, ट्यूसडे को आप रेड कपड़ा पहन के जाएंगे और सैटरडे को ब्लैक कपड़ा पहन के जाएंगे। थोड़ी देर वहां पे मंदिर के प्रांगण में बैठेंगे, वहां पे घंटे की आवाज सुनेंगे, आरती होते हुए देखेंगे, मोबाइल को स्विच ऑफ करेंगे। आरती होने के बाद अपने हथेली से वो जो आरती की गर्मी को पूरा अपने सर पे, गर्दन पे, आंख के बीच में सब में लगाएंगे। ठीक है। इससे आपके जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक्टिव होंगे, और 2024 में आपको उस सिचुएशन को अच्छी तरह से डील करने की समझ आएगी। क्लियर है? मंदिर जाने का जो मैंने रीजन बताया है, वो सिर्फ हमारा माइथोलॉजिकल रीजन नहीं है, इसके पीछे साइंस ये है। क्लियर है? और क्या कर सकते हैं? कब महीने में एक बार जो भी हमारे लेबर हैं, हमारे घर में काम करते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, या सड़क पे काम कर रहे हैं, जो रास्ते में लेबर लोग काम करते हैं, महीने में कोई भी एक सैटरडे या हर सैटरडे, वो आपके अपने ऊपर है, उन लोगों को कुछ खाने के लिए दीजिए। क्या दे सकते हैं? खिचड़ी दे सकते हैं, तिल दे सकते हैं, तिल का लड्डू दे सकते हैं। सैटरडे को तिल का लड्डू दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, उनको उड़द की दाल दे दीजिए, उनको कपड़े दान दे दीजिए। आपको नहीं पता शनि महाराज किस रूप में आपके सामने आ जाएगा, और यदि कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो वो सब लेके चला जाएगा। और मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप जिसको देंगे पीड़ा उसके ऊपर क्रॉस कर जाएगा, उसके ऊपर पास कर जाएगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है। वो लोग तो वैसे भी, आप सोच के देखिए, यदि उनको कुछ मिल रहा है तो उनके लिए तो बेनिफिट हो गया ना ये चीज, कि उनको एक, क्योंकि आप ये सोच के मत दीजिए कि आपकी पीड़ा उसके ऊपर जा रही है। आप ये सोच के दीजिए कि शनि महाराज आपको किस रूप में मिल जाए, कोई नहीं जानता, और आपकी पीड़ा वो हर लेंगे। ठीक है। तो शनिवार को जरूर आप दान दीजिए। किसको? एम्प्लॉय को, गरीब को। और ऐसे को मत दीजिए, जैसे सपोज आपके घर में कोई काम कर रही है, कोई लेडी काम कर रही है, कोई सर्वेंट काम कर रहा है, और आपने उसको दिया। दे सकते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उनसे एक दो महीना बाद यदि कोई काम आपने एक्स्ट्रा बोला और वो नहीं करे, तो ये मत बोलिएगा कि कितना भी दे दो, इन लोग का मन नहीं, के भी सगे नहीं होते। तो आपने जो दिया वो सब वेस्ट हो गया। तो जब मन में इतना वो है कि हाँ हम ये बात नहीं बोलेंगे, तब आप अपने मेड और सर्वेंट को भी दे सकते हैं। लेकिन यदि वो भावना नहीं होती और नहीं रहती है, ह्यूमन टेंडेंसी है थोड़ी, कि हम लोग दान देते टाइम उस टाइम सोचते नहीं है, लेकिन जब 5-6 महीने बाद कुछ काम होता है और वो लोग नहीं करते, तो ये मन में, बोले नहीं तो भी मन में आ जाता है। ठीक है। तो उन लोग को जो देंगे वो अलग हो गया। सैटरडे को जो दान देख के सोच के दे रहे हैं, वो ऐसे लोग को दीजिए कि जिंदगी में कभी उनसे काम नहीं पड़े आपको। ठीक है। अब इस साल में और क्या, ये तो जो मैं बता रही हूँ ये करना चाहिए, मतलब इसको मैंडेटरी ले लीजिए कि हाँ करना चाहिए। प्लस आप और क्या कर सकते हैं, ये जो मैं बोल रही थी ह्यूमैनिटी का, जिससे भगवान सच में खुश होता है और हमको एक अंदर आंतरिक खुशी मिलती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? जो रास्ते में स्ट्रीट डॉग होते हैं, एक नियम ले सकते हैं कि उनको हम खिलाएंगे खाना। ये आप ले सकते हैं। सपोज कितने लोग होते हैं खाना नहीं खिला पाते हैं, तो क्या करना है, कुछ कुछ रुपया, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, जितना आपका बजट अलाउ करता है उतना रुपए इकट्ठा करेंगे। आपके एरिया में जब भी कोई फीमेल डॉग, मतलब उतना पैसा इकट्ठा हो गया है, तो फीमेल डॉग का या तो ऑपरेशन करा दीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। ठीक है। या यदि वो बच्चा हो चुका है, उसके घर, वो प्रेग्नेंट है फीमेल डॉग, और उसके बच्चा हो गया है। डॉग क्यों? क्योंकि डॉग हम लोग शनि से थोड़ा सा कनेक्शन है उसका, जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, तो शनि से डॉग का और चींटी को हम लोग सेवा करते हैं, तो शनि महाराज खुश होते हैं। तो यदि प्रेग्नेंट डॉग की सेवा कर दे रही है, उनके बच्चों के लिए छोटा मोटा वहां पे ईंट वीट लगा के घर बना दे रही है, और पूरे उस पीरियड में उसको खाना पीना सब दे दे रही है, यकीन मानिए इतनी खुशी मिलती है। और हमारे
जो तकलीफ है शनि महाराज के कारण, वो भी हमारे कम होते हैं, खत्म ही होते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जब से मैंने डॉग की सेवा करना शुरू किया है, मुझे ऐसा फील हुआ है कि मेरा ग्राफ ना जीरो से काफी ऊपर पहुंच गया है। तो मैं ये बात सबको इसलिए और जितनी बात भी मैं लोगों को बताती हूँ, पहले मैं अपने ऊपर, ये मेरा टीम भी जानती है, जो मेरे स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पर, यदि मैं वास्तु में भी कोई नया यंत्र किसी को बताती हूँ, पहले मैं अपने घर पे लगाती हूँ, उसका रिजल्ट देखती हूँ, अच्छा है या खराब है, उसी बेसिस पे मैं अपने क्लाइंट को बताती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी रेमेडी मैं बता रही हूँ, वो सब मैंने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस पे देखा है, किया है, और अब बता रही हूँ। ठीक है, तो डॉग की सेवा कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, चींटी को दाना दे सकते हैं, आटा डाल सकते हैं। जो भी चींटी खाती है उसका आप अपने मुंडेर पे डाल दीजिए। कब डाल सकते हैं, डेली डालेंगे तब तो उससे बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं, क्योंकि यदि आप किसी के पालनहार बनते हैं तो जो हमारा पालनहार है वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। ठीक है, देखिए ना, जो तीन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश में से सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान की पत्नी उनका पांव दबाती है, क्योंकि जब हम किसी के पालनहार बनते हैं तो हमारे चरणों में लक्ष्मी रहती है। हम जहां जाते हैं वहां का भी फायदा कराते हैं, हम जहां रहते हैं वहां का भी फायदा होता है। कितने लोग बोलते हैं ना इस चीज को, कि वो मेरे घर आई तो हमारा काम और बढ़ गया, हम हमारी शॉप में आई उसके बाद तुरंत दुकान में और लोग बढ़ गए। जब हम किसी के पालनहार बनते हैं तो हमें वो ताकत आ जाती है कि हमारे पाँव में भी लक्ष्मी रहती है। चरणों में लक्ष्मी का मतलब ये नहीं कि माँ लक्ष्मी रहती है, हमारे जहां जहां कदम पड़ते हैं वहां वहां पर फायदा होता है। किसी के भी पालन, चाहे वो चींटी क्यों नहीं हो, भगवान ने यदि चींटी को भी बनाया तो कुछ तो सोच समझ के ही बनाया है। कोई भी जीव, कोई भी छोटी से छोटी चीज भी खराब नहीं है। चींटी की सेवा करेंगे, सेवा मतलब उनको अनाज देंगे, गर्मी में पानी वानी रखिए कुत्ते के लिए, चिड़िया के लिए, बहुत बहुत फायदा करेगा ये सब। और ये सब में हमारे राहु केतु शनि सब सब बैलेंस होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। जो भी हमारा काम है, जो भी, क्या होता है, हम सुबह उठते हैं और हम सोचते हैं उफ, आज फिर से काम पे जाना पड़ेगा। हम लोग लेडीज लोग सोचते हैं अरे यार फिर से किचन में खाना बनाना पड़ेगा। होता है ना, यही होता है क्या। या जिस दिन सुनते हैं कि आज सुबह खाना नहीं बनाना, उस दिन से ऐसा लगता है कि नौला का हार मिल गया हो हमको, इतनी इतनी खुशी होती है। इसी तरह से अचानक पता चलता है किसी भी कारण से कोई छुट्टी हो गई, तब तो ऐसा लगता है लॉटरी निकल गई। मैं ये नहीं कहती कि उस चीज को एंजॉय नहीं कीजिए, वो भी एक पार्ट है, उसको भी एंजॉय करेंगे। लेकिन जब हम काम कर रहे हैं, उस चीज को ना इतने दिल से इतने मन से कीजिए, इतने दिल से इतने मन से कीजिए कि आप उसको एंजॉय करने लग जाए। और यदि उसके बाद भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो काम आपके लिए है ही नहीं। आप अपनी पसंद का काम खोजिए। ठीक है, उसमें हो सकता है कि रुपए थोड़ा सा अर्निंग हमारी कम हो या लेट से हो, उसका प्लान बनाया जा सकता है। ऑर्गेनाइज वे में यदि बनाएंगे, किसी से आप सलाह लेंगे तो सही, या किसी से काउंसलिंग करवाएंगे, पर्टिकुलर काउंसलर होते भी हैं इन सब चीज़ों के, काउंसलिंग करवाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन यदि काम को, किसी भी काम को आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो उसको करने का तरीका बदलेंगे। इस साल सबसे पहला रूल यही लीजिए, मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन से ये सारे थॉट प्रोसीजर हमारे क्लियर हो जाएंगे। मेडिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आंख बंद करो और थोड़ी देर में शांति मिल जाती है, सिर्फ शांति मिलने का नाम नहीं है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो ज्ञान है, जो उसका रिजल्ट है, वो इतना इतना विशाल है, इतना विशाल है कि शायद हम लोग कोई बता ही नहीं पाते उसका 100%। मेरा सारे स्टूडेंट जानते हैं मैं 4:30 बजे सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ। उठा नहीं जाता, जाड़े में इतना हालत खराब होता है कि रजाई में ऐसे भूत बन कोई देख लेना मुझे तो डर के भाग जाए। ऐसे रजाई ओढ़ के आंख बंद करके, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ या सो गई। मुझे ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि जब थोड़ी देर बाद उठती हूँ तो मुझे बिल्कुल ब्लैंक रहती हूँ मैं। लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगता है मुझे, पूरा दिन, मुझे पूरे दिन काम करने की एनर्जी मिलती है। मेरा किसी भी चीज में विजन मेरा बहुत क्लियर रहता है, किसी भी चीज में। हाँ, ये करना है, ये नहीं करना है। अब कुछ साल पहले तक मेरे में ये चीज नहीं थी, तो जब मैंने चेंजेस देखा है अपनी लाइफ में मेडिटेशन का, तब मैं आप लोग को सबको बता रही हूँ।
तो जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन से वो कब कब में स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अब जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8 में आ रहा है, 8, 17, 26 इस तरह से में आ रहा है, या ड्राइवर और कंडक्टर किसी भी तरह से 8 में आ रहा है, या न्यूमरोलॉजी के ग्रेड में 8 डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब मतलब या तो नहीं है या तो ज्यादा है, एक से ज्यादा है, उनकी लाइफ में इस बार स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ने वाला है। लेकिन 8 को फ्रेंडली बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो जो मैंने अभी तरीका बताया है, मेडिटेशन करना, शनि महाराज के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, इसमें से कौन सा मंदिर ये मैं हफ्ते में 2 बार नहीं जा सकती या मैं नहीं जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या तो शनि महाराज के या तो हनुमान जी के, जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें जाएंगे। यदि कोई अब्रॉड में है, कोई टेंशन नहीं लेंगे, सच्चे मन से मेडिटेशन की मुद्रा में बैठ के शनि महाराज को, हनुमान जी को, प्लस परम पिता परमेश्वर को, उन तीनों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो भी आपका मंदिर हो गया, तो भी कोई जाने की जरूरत नहीं है। जब स्त्रियां वो होंगी, पीरियड्स में होंगी, तो नहीं जा पाएंगी, कोई बात नहीं है। घर में बैठ के मेडिटेशन कीजिए और उस टाइम याद कर लीजिए। मंदिर जाने का एक चीज और बताती हूँ, शनि महाराज के मंदिर में जाके क्या कर सकते हैं। ये मैंने शादी से पहले किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे। उसके बाद कभी कर नहीं पाई क्योंकि जरूरत भी नहीं पड़ी भगवान की कृपा से। आ, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल, हाँ, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम के टाइम में, जब गोधूली बेला होती है ना, अंधेरा सा होने लग जाता है, तब जाएंगे। वो दीपक लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे, बत्ती लगाएंगे और पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर आ जाएंगे। और उसको पलट के नहीं देखते हैं और उस कहीं पे रुकते नहीं है, सीधे वहां पर जलाएंगे और अपने घर आ जाएंगे। ठीक है। इससे करने से सारी नजर उतर जाती है, हमारे जो रुके हुए काम है वो धीरे धीरे पूरे होते हैं। मैं फिर से इसको प्रॉपर वे में बता देती हूँ। शनिवार के दिन जहां पे भी पीपल का पेड़ होगा, वहां पर शाम को 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में जाएंगे। एक दीपक में सरसों का तेल और एक बत्ती रहेगी, चौमुखा नहीं लेना है, सिंगल बत्ती लेना है। उसको वहां पे जलाकर आ जाएंगे और जब रिटर्न आएंगे तब किसी से रुक के बात नहीं करना है, कहीं और नहीं जाना है, किसी दुकान में जाके कुछ सामान नहीं खरीदना है, सीधे वहां से अपने घर आएंगे और हाथ पांव मुंह धो के जो काम करते हैं कर लेंगे। ठीक है। इससे हमारे रुके हुए काम पूरे होते हैं और ये सब मेरा जितना मैंने आप लोग को बताया है वो सब मैं करती हूँ। सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, सरसों का तेल ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, और जो लोग तेल की मालिश कराते हैं वो लोग शनिवार को सरसों के तेल या तिल के तेल से पूरे बदन पे मालिश करवा लो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इससे हेल्थ भी अच्छा रहता है। ठीक है। ये आपको मैंने एस्ट्रोलॉजिकल वे में बता दिया, न्यूमरोलॉजी में बता दिया कि सब क्या करना है हमको। अपन जिसका भी एज डिस्टर्ब है उसको क्या करना है, डॉग को खाना खिलाना है, चींटी को खाना खिलाना है, एम्प्लॉय लोग को, लेबर लोग को महीने में किसी भी एक सैटरडे को कुछ खाने के लिए दान में देना है। ये चीज कर लिया। अब हम लोग आते हैं वास्तु पे। वास्तु में हमारे घर का जो पश्चिम दिशा है, वेस्ट की दिशा है, उसमें अफर्मेशन रखना है। अफर्मेशन का मैं एक वीडियो आप लोग को शेयर कर चुकी हूँ, जो लोग भी यहाँ पे नए जुड़े हैं उनको फिर से शेयर कर दिया जाएगा। मेरा एक का वो है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम का रील है छोटा सा, वो देखेंगे और उसको आप लोग करेंगे। उसमें जो पिरामिड बताया गया है, एक सेकंड, इस तरह का पिरामिड रहता है। ठीक है। ये आपके आसपास के किसी भी स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है। इसको विश पिरामिड कहते हैं, मैं इसका एक वीडियो शेयर कर दूंगी। ये आप लोग को आपके आसपास के स्टेशनरी के शॉप में बहुत अच्छे से मिल जाता है। नहीं मिले तो टेंशन मत लीजिए, अमेजोन में मेटल पिरामिड बोल के मिलता है, 1 इंच का मिलता है, लेके मंगवा लेंगे। वहां से भी आपको लगे कि कॉस्टली पड़ा, मुझे आइडिया नहीं है कितने का है, तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट है वो आपके स्टेशनरी शॉप का मिलता है, वो सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, बिल्कुल पास में ही है, जाके आप लेकर आ सकते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो वास्तु के हिसाब से हम लोग जब जाते हैं
तो अपनी पश्चिम, घर के पश्चिम दिशा को अच्छा रखते हैं। टॉयलेट है यहाँ पर, तो ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? हम लोग व्हाइट पेंट लगा सकते हैं टॉयलेट के चारों तरफ, ग्रे कलर का हम लोग टेप लगा सकते हैं, या आयरन के स्ट्रिप से ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। टॉयलेट प्रोटेक्टर, यंत्रों में मैंने बताया था टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि यंत्रों का नॉर्मली आपको कहीं और मिलेगा नहीं। ये सिर्फ हम लोगों ने अपने ग्रुप के लोगों को बताया था। टॉयलेट प्रोटेक्टर लगा लेंगे। टॉयलेट प्रोटेक्टर में एक चीज याद रखेंगे कि जब भी लगाएंगे तो उसका कोई भी एक भाग सीट को टच करते रहेगा, यदि वो वेस्टर्न सिस्टम है तो। इंडियन सिस्टम है तो फ्लोर को टच करता रहेगा उस टॉयलेट प्रोटेक्टर का एक भाग। कहाँ मिलेगा? अमेजोन में मिल जाएगा आप लोग को, टॉयलेट प्रोटेक्टर कह के, या अ, कुछ और नाम है उसका, मुझे याद नहीं है, ग्रुप में है, मैं देख के बता दूंगी। पेसिफायर, टॉयलेट पेसिफायर करके नाम है। यदि वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप हमसे भी मंगवा सकते हैं। ठीक है? क्योंकि ये आपको आसपास के शॉप में नहीं मिलेगा, पर हाँ अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में बहुत इजीली अवेलेबल है टॉयलेट पेसिफायर करके। यदि वहां पे किचन है तो किचन में क्या करेंगे? किचन प्रोटेक्टर लगा देंगे। ठीक है। यदि वहां की स्लैब आपकी गलत है तो क्या करेंगे? आ, ग्रीन डिस्क या बैलेंसर डिस्क आता है, नहीं तो येलो बैलेंसर डिस्क आता है, जो भी उस दिशा में हो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बैलेंसर डिस्क। ठीक है। किचन बैलेंसर डिस्क कहते हैं। वो आपको अमेजोन में भी मिल जाएगा। ग्रीन या येलो कौन सा लगाते हैं? जो मैंने एक बार फाइल शेयर किया था, मेरे ख्याल से ग्रीन ही लगाते हैं। ग्रीन लगाते हैं। ये येलो लगाते हैं, मुझे नहीं, येलो, येलो सॉरी, वेस्ट में येलो लगाते हैं। येलो किचन बैलेंसर डिस्क लगाते हैं। हाँ जी, येलो येलो लगाते हैं मोनिका जी, थैंक यू। ठीक है। तो कब लगाते हैं? यदि आपका स्लैब अदर देन ऑफ वाइट है तो। यदि आपका स्लैब का जो कलर है वो ब्लैक है, एंटी कलर है वहां के हिसाब से, तो लगाएंगे। तो आपने क्या किया? जो भी है वहां पे उसको ट्रीट कर दिया, तो आपको उस दिशा की एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट दिशा का जो स्वामी है वो शनि महाराज है। अब किसी की एंट्रेंस है वेस्ट से, W5 से, यदि एंट्रेंस है W4 से है, तो ऑनेस्टी अपने जीवन में लेकर आएंगे, कोई और चारा नहीं है। और यदि कोई इस तरह का काम है हमारा जिसमें ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है, अंडर द टेबल एक सिस्टम का हिस्सा है, यदि वैसा कोई काम है, तो फिर दूसरे घर में जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज फिर उस घर में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान करेगा। इसको मैं फिर से बोलती हूँ, यदि किसी का घर का जो मेन एंट्रेंस है या मेन डोर है वो W4 या W5 मतलब वेस्ट में है, प्रॉपर वेस्ट में है, और उसका जो काम है, जो उस घर में रहने वाले लोगों का काम है, उसमें ऊपर की कमाई लेते हैं, लेना पड़ता है, ये अंडर द टेबल जो कमाई होती है वो लेना ही पड़ता है, वो सिस्टम का एक हिस्सा है कि हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो उस घर को छोड़ने में, इस साल, अभी जो आने वाला साल है, उस घर को छोड़ने में भलाई है। 1 डेढ़ साल के लिए आप रेंट के घर में शिफ्ट हो जाइए, उसके बाद आप आ जाएंगे। हाँ जी निशा जी, यदि ऐसा कोई काम नहीं है, आपकी कमाई किसी भी तरह से ऊपर की कमाई नहीं है, अंडर द टेबल कमाई नहीं है, तो फिर आराम से आप उस घर में रह सकती हैं, क्योंकि वेस्ट में जिसका भी वेस्ट का डोर होता है, वो डोर सिर्फ एक ही चीज मांगता है, आप मुझे ईमानदारी दो। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब में यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब का, ऊपर की और अंडर द टेबल कमाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा 3 तरह से मैंने आप लोग को बताया है कि शनि को कैसे ठीक किया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी में जिसका भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये टाइम स्लो हुआ है, पर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा जरूर। जब चीजें स्लो होती हैं तब हम लोग सेफली पहुंचते हैं कहीं पर। ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ स्लो है ये समय। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकल ये बताया है, यदि किसी का, हाँ, एस्ट्रोलॉजी में लग्न कुंडली में यदि शनि की दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, या शनि कोई डिस्टर्ब चल रहा है, तो जो जो बताया है वो कीजिए।
बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जिनका एस्ट्रोलॉजिकली यदि उनका लग्न कुंडली में शनि की दशा खराब है, तब क्या करना है, बेयर फुट, मतलब पाँव पे चप्पल नहीं पहनेंगे, शनि महाराज के या हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, दोनों हाथों को पूरा अच्छे से जोड़कर, ये हमारे सारे चक्र होते हैं, सब कुछ सारी नर्व्स होती है, अच्छे से जोड़कर अपनी छाती से लगाएंगे। पूरे छाती से लगना चाहिए, और ये जो एल्बो है इससे हमारी बॉडी प्रेस होनी चाहिए। ये जो है ये यहाँ पे प्रेस होगा। ठीक है। ये इस तरह से इस मुद्रा में बैठकर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, चाहे वो शनि महाराज के मंदिर जाए चाहे हनुमान जी के मंदिर जाए, खड़े होकर। आपके पाँव पे चप्पल नहीं होनी चाहिए, मतलब अर्थ एलिमेंट पे आप डायरेक्टली खड़े हुए हो, कोई सॉक्स नहीं होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। सारी पांचों, ये पंच तत्व के फिंगर है, पांचों तत्व आपस में मिलना चाहिए। एल्बो हमारा चेस्ट से जुड़ा होना चाहिए, और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ठीक है। कब पढ़ेंगे, यदि डेली जाते हैं तो भी अच्छा है, नहीं तो ट्यूसडे या सैटरडे। और जितना भी मैं बता रही हूँ उसमें से एक या सब, कोई भी करा जा सकता है, रिजल्ट आपको सब मिलना ही मिलना है। इसमें अब आप लोग को कुछ पूछना है, मैं एक बार चैट बॉक्स में लेती हूँ, उसके बाद में। प्रिया जी अभी वो बताएं, अभी वास्तु नहीं पढ़ा रही, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसका बता रही हूँ, शनि महाराज का। क्योंकि लोगों को ना अभी से सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। दि- दिसंबर से ही लोगों को सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं कि चीजें थोड़ी सी स्लो हो गई हैं। यदि किसी का पैसा फंस गया है मार्केट में तो आ नहीं रहा है, यदि पैसा फंस गया है मार्केट में नहीं आ रहा है, तो एक बार पश्चिम दिशा, इस साल में जब भी हम देखेंगे तो पश्चिम दिशा जरूर देखेंगे। वैसे देखा जाए तो वास्तु में पैसे का जो जोन है वो हमारा नॉर्थ को बोलते हैं, लेकिन इस साल में कुछ ना कुछ आपने वहां पे लाके कुछ गलत रख दिया है, या पहले से कोई गलत होगा। ठीक है। ट्यूसडे में रेड कलर पहनना ज्यादा अच्छा रहता है, और नहीं तो व्हाइट कलर। मैम अगर अनियन में बना कुछ दे सकते हैं या नहीं, आज भी चांस बाई चांस बना। देखिए सरिता शर्मा जी ने पूछा अनियन का बना हुआ दे सकते हैं कि नहीं। अ, जानवरों को यदि दे रहे हैं तो हम लोग को ये ध्यान रखिएगा, किसी भी जानवर को, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसको नमक, चीनी, खटाई, मिर्च, मसाला, तेल, घी नहीं देते हैं। सिंपल खाना देते हैं। यदि चावल दे रहे हैं तो सिर्फ चावल, उसमें नमक वमक कुछ नहीं होना चाहिए, सब्जियां मिला सकते हैं। ऐसी रोटी दे रहे हैं तो बिना नमक की रोटी देना है, उनको कुछ मिर्च मसाला नहीं देना है। लेकिन यदि किसी इंसान को खिला रहे हैं, कोई गरीब आदमी को, तो वो जैसा खाना, जैसा हम लोग खाते हैं वैसे ही वो खाएगा, आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। मैम तिल डाल के जलाना ठीक है, डाल सकते हैं मैम, घर के बाउंड्री के पीछे है मैम। यदि पीपल का पेड़ घर की बाउंड्री के पीछे है, सबसे पहले तो आप अपने घर को वास्तु के हिसाब से एनर्जाइज कराइए, क्योंकि पीपल का पेड़ की छाया घर के ऊपर अच्छी नहीं है, मंदिरों के ऊपर बेस्ट है। मैम पितृदोष के लिए हम अमावस्या को खाना खिला सकते हैं। पितृदोष का प्रियंका जी मुझे ये चीज नहीं पता है, लेकिन आप लोग को एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ, ये मेरा अपना खुद का किया हुआ है। मेरे घर में, मतलब मेरे मम्मी के घर में, हम लोग सब बहनों के ऊपर पितृदोष है। कुछ होगा वहां पे, मम्मी पूजा नहीं करवा पाई थी। पर ना मुझे पितृदोष के कभी भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए थे, कभी भी, मतलब दिखाई नहीं दिए। एक बार मैं ऐसी किसी से बात कर रही थी तब पता चला मुझे ये चीज, कि यदि हम लोग ओल्ड एज होम में जाके सेवा करते हैं, दान देते हैं वहां पर, मतलब दान मतलब सेवा ही कह लीजिए, दान क्यों बोलेंगे वहां पर, वहां पे जाके सेवा करते हैं, तो पितृदोष अपने आप हट जाता है। ये बात मुझे नहीं पता थी, और मैं काफी साल से कर रही हूँ। तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा ये लगा कि ये मैं सबको बताती हूँ कि यदि किसी का पितृदोष है, साल में एक बार या दो बार ओल्ड एज होम जो वृद्धाश्रम होते हैं उसमें चले जाइए, सच्चे दिल से सेवा कीजिए, सच्चे दिल से, बिल्कुल उनका बात कीजिए, थोड़ा उन लोगों से उनका पाँव दबाइए, पीठ सहलाइए, उन लोग का थोड़ा सा चोटी बना दीजिए, अंकल लोगों से वहां पे बात कीजिए थोड़ा, और अपने बच्चों को भी लेके जाइए।
अपने बच्चों को भी लेके जाइए, खुद भी जाइए वहां पर, यदि पॉसिबल हो तो कुछ लेके जाइए, उनसे पूछिए कि आप लोग क्या खाएंगे, क्या करेंगे, उस हिसाब से उनको चीजें दीजिए। बहुत अच्छा सुकून मिलेगा और पितृ दोष हटेगा वो अलग। मैम प्लीज शेयर कीजिए टॉयलेट प्रोडक्ट की इमेज। आशा जी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, किया हुआ पहले, मैं उसको रीशेयर कर दूंगी। मैम आई हैव ज्वाइन फर्स्ट टाइम सो प्लीज शेयर द रेमेडीज। जी आशा जी, जरूर जरूर, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, नहीं तो हम लोग लिंक शेयर कर देंगे अपने यूट्यूब का, उसमें भी सब कुछ दिया हुआ है। मैम मेरा वेस्ट का है बट हमारे ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, पूर्व दिशा में है तो। आई हैव लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल इन माई लाइफ, द वर्क व्हाट कैन आई डू फॉर माई प्रॉब्लम। आशा जी यदि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने घर का वास्तु चेक करिए, उस पक्का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी, सेंटर में प्रॉब्लम होगी, या नहीं तो साउथ वेस्ट का डोर होगा। वेस्ट बैक साइड में है, उसका कॉर्नर आगे बढ़ा हुआ है, क्या करना चाहिए? वेस्ट बैक साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर आगे बढ़ा हुआ है, उसके लिए इलाज करना होगा कि एक्सटेंशन में है। अनिशा जी का 88 है, डेट ऑफ बर्थ में जिसका भी 88 है, ये साल उसके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ चैलेंजिंग होगा। यदि आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, तो हमें तकलीफ का उतना आभास नहीं होगा। यदि हम सोचेंगे सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो उस चीज को ज्यादा आभास होगा। जैसे जब एक आदमी फ्लाइट से कहीं जाता है तो क्या सोचता है, बिल्कुल जल्दी चले जाएंगे, और वो 2.5 घंटा से यदि आधा घंटा फ्लाइट लेट हुआ तो लगता है अरे इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया। वही हम लोग जब ट्रेन से जाते हैं, डेढ़ के बदले के 2 दिन भी पहुंचा रहा है, तो हम लोग को लगता है अरे ट्रेन का तो पता ही है लेट होता है। 2.5 घंटा हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वहां पे 1.5 दिन 2 दिन भी बर्दाश्त हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस है ये, हम लोग एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि थोड़ा सा ट्रबल आएगा। ल- अच्छा, जिनको लाइफ में ज्यादा ट्रबल आता है वो शिव जी का शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। और जरूरी नहीं है कि मंदिर मंदिर जाएंगे तो बेस्ट है, हमेशा ही बेस्ट है, क्योंकि वहां पे मैंने कहा 5 एलिमेंट काम करते हैं। लेकिन यदि नहीं है तो कोई प्रॉब्लम मत लीजिए, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान बनाइए, वहां पर आप शिवलिंग बैठाइए, उसके नीचे चांदी की प्लेट रखिए, और वहीं पे बिल्कुल सच्ची श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। आप जिसको मिलना है वो मिल जाएगा। और वो आपको, क्योंकि शिव जी के जो सर पे मून है ना, मून मतलब हमारे मन का कारक है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, जब हम जल चढ़ाते हैं शिव जी पर, तो वो जो मन का कारक है हमारा मून, वो सही दिशा दिखाता है हमें, वो बैलेंस हो जाता है। ठीक। और ये सब बिलीफ सिस्टम पे काम करता है, मानो तो पत्थर भी भगवान है, नहीं मानो तो भगवान भी आ जाता है, तो लोग सोच सकते हैं कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लिया है। यदि मानो तो पत्थर भी भगवान है, सच्चे श्रद्धा से बस करना है। मैम मेरे हस्बैंड का जॉब का केस चल रहा है, क्या इस साल क्लियर होगा? प्रीति जी मैं तो अपने खुद नहीं जानती कि कल क्या होगा, मैं ये कैसे बता दूं कि कैसे होगा क्लियर। लेकिन यदि आप केस चल रहा है तो इसका मतलब ये तय है प्रीति जी कि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, और आपकी भी हेल्थ इश्यूज है, और आपका भी मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है। जिसका भी पैसा काफी साल से फंसा हुआ है, इस साल एक्सपेक्ट नहीं करें कि निकलेगा। स्लो ही होंगी चीजें, कोई बहुत बहुत कम का ही होगा जो वो करेगा, फायदा करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन जब प्लैनेट को हमने अपना फ्रेंड बना लिया, जब हमने हर प्लैनेट को अपना फ्रेंड बना लिया, फ्रेंड मतलब फ्रेंडली बना लिया, अपने लिए फेवरेबल बना लिया, तब हमें उस चीज का फायदा मिलने लगेगा। तब स्लो जर्नी में भी आपको इतना मजा आएगा कि आपके लिए आप चाहेंगे कि अरे यार अभी बहुत शांति से बीत रहा है, ये साल बहुत शांति पूर्वक बीत रहा है, इतना ही साल हमेशा ही बीते। एक स्लो जर्नी में किसी किसी को देखिएगा, एक होता है कि जो फास्ट बाइक चलाता है ना, बहुत फास्ट बाइक ड्राइव करते हैं जो लोग राइड करते हैं, उनको फास्ट में मजा आता है। लेकिन अभी मेरी एज है या और लोगों की एज जो एजेड हैं थोड़े, वो क्या करेंगे, उनको शांति में मजा आता है कि आराम से चलो, आराम आराम से चलो, वो लोग फास्ट नहीं जाना चाहते। वैसी हमारी लाइफ है, यदि वो स्लो में हम लोग को मजा आने लगे तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि फास्ट भागे। हर प्लैनेट को अपने फ्रेंडली बनाइए। मैं हनुमान चालीसा कंठस्थ ना हो तो आंखें खोल के पढ़ सकते हैं। हाँ जी संजीव जी, आप पढ़ भी सकते हैं यदि बिल्कुल भी याद नहीं है और आपको आंख बंद करने में ही, जैसे मुझे क्या है ना, मेरा आंख बंद करने में ही
मैं ज्यादा फील करती हूँ। तो क्या करेंगे, यूट्यूब में, एलेक्सा में, किसी में भी उसको चला देंगे और सुनेंगे। 2-3 महीने में तो वो खुद ब खुद याद भी हो जाएगा। इट एनवीआर नॉन वेज ईट, एनवीआर ईट मुझे समझ में नहीं आया, इट एनवीआर ईट मैम समझ में नहीं आया। माय ड्राइवर ऐसा ही है स्टेन फॉर 8 डिले, बट डिनायल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा प्रियंका जी, यदि ये आपकी सोच है कि ये पॉजिटिव थॉट है आपकी कि डिले होगा पर डिनाई नहीं होगा, तो हमेशा याद रखिए वो होने भी नहीं देगा। मैम हमारे सोसाइटी के लोग ओनली ग्लूकोज बिस्किट ही खाते हैं, रोटी राइस नहीं खाते। ये क्वेश्चन मनीषा जी ने बहुत अच्छा पूछा है। कभी भी डॉग्स को प्लीज कोई भी नमक और चीनी का बिस्किट नहीं दें। हम उनके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, प्लस हम अपना खुद को भी वो नेगेटिविटी ले रहे हैं हम उससे। तो हमको क्या करना है, यदि बिस्किट ही खिलाना है तो फिर वो मैरीगोल्ड का जो बिस्किट आता है वो खिला देंगे, वो लोग खा लेंगे। ठीक है। कौन सा ओल्ड एज में किया जा सकता है? रचना जी, आप ना जिस भी जगह पे रहती हैं वहां पर आप अपने गूगल में करेंगी, मैप में करेंगी ओल्ड एज होम नियर बाई मी, तो एक कोई ना कोई आपको ओल्ड एज होम मिल जाएगा। ठीक है। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आप बैंगलोर में हैं तब तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकती हैं, मैं जहाँ पे देती हूँ, या मेरी एक स्टूडेंट है मोनिका जी करके, वो भी कहीं पे देती हैं। तो उन दोनों का दिया जा सकता है। लेकिन आप यदि बैंगलोर से बाहर रहती हैं तो फिर आपको गूगल करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा है प्रियंका जी, यदि आप पितृ दोष वो सॉरी क्या नाम है, डोनेट करती हैं ओल्ड एज होम में, बहुत अच्छा है आश्रम में। मैम आई ऑल्सो ज्वाइन फर्स्ट टाइम, सो प्लीज शेयर ऑल, जरूर शेयर करूंगी मैम। ओल्ड क्लोथ बाहर निकालने हैं, कैसे किया जाए उनको? सरिता शर्मा जी, यदि आप हमको अपने ओल्ड क्लोथ किसी को देना है, उसको अच्छे से धोएंगे और लास्ट वॉश जो करते हैं उसमें सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक के पानी से लास्ट निकाल के उसको सुखा देंगे और फिर आराम से आप डोनेट कर सकती हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है अपने ओल्ड क्लोथ को यदि सेंधा नमक के पानी से धो दिया गया है तो। नीलिमा जी, इसके लिए जो आपका दोनों 8 है और 5 नंबर मिसिंग है, किसी के ग्रिड में भी, ये अभी तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है नीलिमा जी ने, किसी के भी न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में यदि 5 नंबर मिसिंग है तो वो अपना नेम नंबर 5 पे लेकर आ जाए। हमारे ही ग्रुप में एक स्टूडेंट है मेरी, अ, नाम अभी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, अ, रितु जी। रितु जी करके हैं हमारी एक स्टूडेंट, वो मैं मेरा अपने खुद के क्लाइंट का भी ना, मेरे पास ना टाइम नहीं रहता है कि मैं नेम नंबर चेंज करूं, तो मैं डिटेल भेज देती हूँ और उनको ये बोल देती हूँ कि इस नंबर पे लेकर आना है। वो बिल्कुल आराम से मुझे तुरंत करके दे देती हूँ, बेस्ट नेम करके देती हूँ। तो यदि क्योंकि मुझसे करवाएंगे तो मेरे चार्जेस थोड़े से हाई हैं, उनके चार्जेस बहुत ही रिजनेबल है। और अच्छा करती हैं, ऐसा नहीं है कि रिजनेबल करवा के मैं गलत करवा दूंगी आपका। बहुत ही अच्छा करती हैं, नंबर नेम को चेंज करती हैं और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली करती हैं। तो क्या कर सकते हैं, जिनका भी, कौन करवाएगा, जिनके भी न्यूमरोलॉजी में ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, वो अपना नेम नंबर उनसे चेंज करवा सकते हैं। और जिसका भी 5 नंबर मिसिंग है वो सोचना ही नहीं है कि सपोज एक ग्रिड में कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ 2 2 2 है, कोई 22 फरवरी 2022 में पैदा हुआ है, सब में तो 2 2 ही है, लेकिन तब भी नंबर अपना हमारा नेम नंबर 5 पे ही आएगा जिसके में ग्रिड में 5 मिसिंग है। उस पानी का क्या करेंगे, जो शिव जी पे चढ़ाएंगे, यदि हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं तब तो वो चला ही जाएगा। और जो घर पे चढ़ा चला रहे हैं चढ़ा रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, जब अगले दिन उसके पूरे घर में स्प्रिंकल कर देंगे उस पानी को, उससे पूरे घर का ऑरा बहुत अच्छा होता है। We are in ground floor, entrance door in southwest and back side door is southwest, and we kept पंचमुखी हनुमान जी फोटो। तो मैं डेली डॉग को रोज खाना, बट मैं आटा लगाते टाइम थोड़ा सा नमक डालती हूँ तो। नहीं शोभा जैन जी, आटे में नमक मत लगाइए। ठीक है, उनकी एक रोटी निकाल दीजिए, फिर भले ही आप पूरे आटे में नमक लगा दीजिए। उनको नमक चीनी देना मतलब हमारे ऊपर ग्रह दोष चढ़ रहा है। हाँ, जो खिला रही है उसका पुण्य तो कहीं जाएगा नहीं। तो जब हम लोग कहते हैं ना, एक मनुष्य का 84, हर एक जीव का ही 84 लाख योनि में से होके गुजरना पड़ता है, तब हमें जाके मनुष्य जन्म मिलता है।
हम सब एक ना एक बार हर योनि में जन्म लेंगे, चाहे वो चींटी हो, कुत्ता हो, गाय हो, गधा हो, उल्लू हो। हम लोग हर योनि में जन्म लेंगे। तो जब हम इस योनि में रह के, मनुष्य योनि में रह के, जब हम सारे जानवरों को खाना खिला देते हैं ना, तो जब हम उस योनि में जाते हैं तो हम भूखे नहीं मरेंगे, ये तय है। हाँ, ये सिर्फ यही चीज मेरी एक्सपीरियंस की हुई नहीं है, ये मेरा विश्वास कहता है, बाकी सब चीज एक्सपीरियंस की हुई है। मुझे आता है पर अभी मिस हो जाता है, मुझे आता है पर कभी कभी। 30 कौन सा नंबर होगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? डॉग को ब्रेड खिला सकते हैं। वो मैदे का रहता है, उसमें नमक चीनी सब रहता है ब्रेड में। कभी महीने में एक बार कभी होता है ना, हम लोग को खाना बनाने का मन नहीं किया पर हमारे डॉग्स बाहर वेट कर रहे हैं, कभी खिला दिया तो खिला दिया, नहीं तो ब्रेड तो हम लोग को भी मना है रहता है, हम लोग को भी नहीं खाना चाहिए। ओके, मैं ये कर सकती हूँ, मेरी क्वेरी। सॉरी प्रिया जी, आपके बात समझ में नहीं आ रही मैम। घर का नॉर्थ में कौन सा कलर होना चाहिए? नॉर्थ में ब्लू कलर होना चाहिए और वाइट होना चाहिए। हाँ जी रितु जी, मेरा रितु बगारिया जी याद आ गया था, रितु जी से मेरी बात है। हाँ जी संजीव जी, बात हुई है आपकी। मोबाइल नंबर, ओके मैम। नेम चेंज करना पड़ेगा क्या मैम? ऑल डॉक्यूमेंट पे? नहीं विद्या जी, कभी भी हम लोग जब न्यूमरोलॉजी में नेम चेंज कराते हैं तो डॉक्यूमेंट से हमको कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे अभी मेरा नाम आप लोग को यहाँ पे बीना आर केडिया दिख रहा है, मेरा नाम बीना केडिया है। मैंने अपना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मेरे ग्रिड में सारे ही नंबर है, कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, किसी भी तरह से कोई मिसिंग नहीं है। 1 to 9 पूरे नंबर है, मेरा ग्रिड बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरा जो बीना केडिया का नाम था वो 4 पर आ रहा था। 4 मेरे हिसाब से एक अच्छा नंबर नहीं था, तो मैं 6 पे लेकर आ गई। तो मैंने इसके लिए अपने हस्बैंड का एक इनिशियल आर जोड़ दिया और मेरा अब 6 हो गया है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको जितने भी हमारे सोशल मीडिया साइट है उसमें चेंज कर लिया। क्योंकि अब वहां पे लोगों को दिख रहा है ना, हर जगह पे लोगों को मेरा नाम बीना आर केडिया ही दिख रहा है। यदि मुझे कहीं पे आप नया फॉर्म फिल करना रहता है जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वाला नहीं है, ऐसे ही कहीं पे लिखना रहता है, तो मैं बिना आर के एरिया लिखती हूँ। तो जहाँ पे विजिबल 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 हो वहां पर आप उस नाम को दिखाएंगे। मैं तो उस पानी को प्लांट में दे देती हूँ। सीमा जी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी को प्लांट में दे सकते हैं, घर पे स्प्रिंकल कर सकते हैं, जैसा मन हो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली क्रो को करते हैं कर खाना रखते हैं, क्रो खुद आवाज देते हैं, खाना रखते हैं हम, क्या ये पितृ कोई आना है या कुछ और प्रॉब्लम है? कोई दिक, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि क्योंकि आपने खाना रखा और कौवे ने खा लिया होगा, अब उसने कौवे ने आदत बना ली है वहां पर आने की, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से दीजिए। नेम चेंज में सरनेम चेंज कर सकते हैं क्या मैम? सरनेम चेंज तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सरनेम फैमिली नेम है जो कि काफी सालों से चला आ रहा है, उसको नहीं चेंज करना ज्यादा बेटर है। नाम चेंज करिए, या तो नाम के बीच में अपने इनिशियल किसी को चेंज कर लीजिए। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तब फिर हम लोग इसको भी करवाते हैं, सरनेम को भी करवाते हैं। मैं यदि किसी का करवाती हूँ तो सरनेम को 99% मैं अवॉइड करती हूँ, फर्स्ट नेम या सेकंड नेम को ही ऐड करती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि करवा ही नहीं सकते सरनेम पे। मतलब जब सेटिंग नहीं बैठ रही है उस चीज की तो करवाते हैं। हाँ नहीं, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में 5 है, कुंडली में मतलब न्यूमरोग्रिड में 5 है, उसको कुछ नहीं चेंज नहीं करवाना। थैंक यू पूजा जी। मैम क्या पितरों का नाम ऐड कर, किसी का भी नाम ऐड कर सकते हैं, किसी का भी। जैसे सपोज मेरे नाम पे आर नहीं बैठता तो मैं अपने सास ससुर का भी इनिशियल लगा सकती हूँ, अपने मम्मी पापा का इनिशियल लगा सकती हूँ, अपने फोर फादर का लगा सकती हूँ, किसी का भी लगा सकती हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम पहले किसी का चेंज किया था, किसी, शायद है यहाँ पे आए होंगे वो। एक सेकंड, ललित जी आप आए हैं क्या यहाँ पर? नहीं आए। ललित जी करके हैं एक। अब उनके में किसी का भी नाम सेट नहीं हो रहा था, और मैंने उनको क्या बोला कि आप ना अपने नाम के बीच में एम लगा लीजिए। तो अब एम को कुछ तो रीजन होना चाहिए ना, क्योंकि लॉजिक लॉजिक के साथ तो फिर हर चीज सही है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना महादेव, आप ये सोच के लगा लीजिए कि आपका साथ महादेव है, आप एम लगा रहे हैं। वो बोले कि मैं अभी कल उज्जैन से होकर आया हूँ,
और ये महादेव को मतलब मैं मानता भी बहुत हूँ। महाकाल को मैं मानता हूँ, और आज आप मुझसे कह रही हैं कि आप महादेव का एम लगा लीजिए। शुक्ल पक्ष से वो अपने नाम को चेंज करने वाले हैं। कोई पर्टिकुलर उनको डेट बताया था कि कब से चेंज करना है, तो वो चेंज करने वाले हैं। ये आपको लोग को बताऊंगी, वो ग्रुप में भी हैं, वो बताऊंगी कि उनका रिजल्ट क्या आया है। ठीक है। पितरों के नाम किसी के भी नाम लगा सकते हैं मैम, माई नेम इज फाइव पर लाते हैं तो उसके उस नेम को कैसे यूज करें बता दिया है मैंने। मैडम माई नेम इज कमल कांत गुप्ता। अच्छा नाम है कमल जी। मैम मेरे अपार्टमेंट में डॉग सिर्फ हमारे घर से ही खाता है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। निशा जी, यदि डॉग सिर्फ आपके घर से खाता है तो आप समझ लीजिए शनि का दोष आपका लगेगा। छोड़ दो, छोड़। शनि का दोष आप पे कभी लगेगा ही नहीं। शनि महाराज खुद ब खुद प्रसन्न है आप पर। मुझे नहीं लगता कि आपको शनि जैसी, जैसे होता है ना कि शनि के दोष पता चलते हैं, साढ़े साथी चल रही, ये चल रही है, तकलीफ आ रही है। उस पीरियड मुझे नहीं लगता कि आपको उस पीरियड में कोई बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मैम घर का नॉर्थ में कौन सा कलर होना चाहिए बता दी, ब्लू कलर, ऑफ वाइट कलर। मैम मुझे ऐसा पता है कि शनि देव को सत्य एंड किसी महिला बुजुर्ग बच्चों को सपोर्ट करने से शनि खुश होते हैं, हम ऐसा ओथ ले सकते हैं। बिल्कुल सरिता जी, ये यदि आपने किसी भी लाचार आदमी को कभी परेशान नहीं किया, किसी भी जानवर को जो असहाय है उसको परेशान नहीं किया, शनि कभी भी साढ़े साथी चले चाहे महादशा चले वो कभी भी परेशान नहीं करता है, कभी परेशान नहीं करेगा। मैं अपने साढ़े साथी में, शनि के साढ़े साथी पे मैंने ग्रो किया था, और जब मुझे पता चला कि मेरी साढ़े साथी चली तो मैं डर गई, क्योंकि बोलने की बात होती है ना कि डरना नहीं, डरना नहीं। अपने ऊपर खुद का होता तो आदमी सारी चीजें छोड़ देता है। और जब मैं डर गई तब ऐसे ही मेडिटेशन करते करते टाइम मुझे याद आया, मैं क्यों डर रही हूँ, मेरा तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि साढ़े साथी चल रहा सोच के क्यों डर रही हूँ। ठीक है। तो इस साढ़े साथी में यदि किसी को परेशान नहीं करिए, सोच समझ के काम कीजिए, तो सब अच्छा ही रहता है। बहुत देख साढ़े साथी के बाद, यदि साढ़े साथी के पीरियड के बीच में या शनि की दशा के बीच में आपने समझदारी से विवेक से काम लिया, तो समझ लीजिए कि जब वो खत्म होगा तो जो दे के जाएगा ना वो अथाह दे के जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा दे के जाता है। ब्लैक डॉग है वो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। चलिए, तो अभी आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि कुछ समझ में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आराम से आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और भगवान करे ये 2024 हम सबकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छी ऊर्जा लेकर आए,